गुड मॉर्निंग। सो आज हम बात करेंगे जो फिल्म मेकिंग होती है, क्योंकि आज जो है नेशनल सिनेमा डे है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सिनेमा के ऊपर। जितने लोग भी देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे आर्टिस्ट भी होंगे, नॉर्मल पब्लिक भी होगी। तो जो सिनेमा की दुनिया होती है उसको जितना मैंने समझा है उस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम एक सिनेमा को समझने के लिए हम पहले कुछ और समझते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी, हमें कुछ भी ऑर्डर करना होता है, सो वी लुक टुवर्ड दैट फर्स्टली, है ना। हम सबसे पहले उस कंपनी की तरफ देखते हैं। आवर फर्स्ट चॉइस इज दैट कंपनी, ओके। वो कंपनी कौन सी है? Amazon, राइट। हमें कुछ भी ऑर्डर करना होता है, हम सर्च करेंगे, सबसे पहले ट्रस्ट आता है Amazon, उसके बाद कोई कंपनियां आती है। तो Amazon बना कैसे और कैसे रिलेटेड है सिनेमा की दुनिया से, एक एक्टर की लाइफ से या डायरेक्टर की लाइफ से। पहली बात मैं बता दूं, जो मैं बात बता रहा हूं वो एक नॉर्मल जो ग्रास रूट लेवल पे सिनेमेटोग्राफर्स या डायरेक्टर या एक्टर्स या फिल्म मेकर्स या प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूँ, उन पे ही अप्लाई होता है। अगर आप ऑलरेडी 50-60 करोड़ 100 करोड़ के घर से बिलोंग करते हैं, जिसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ, दैट्स योर लाइफ, अगर वैसा कोई है तो ये उन पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सो अब हम आते हैं टॉपिक पे, Amazon। सो Amazon जो है, जब कंपनी शुरू हुई थी, ठीक है, 19 साल 20 साल तक वो घाटे में रही। बहुत बड़ी कंपनी थी, घाटे में चल रही थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, हर साल वो लॉस पे लॉस कर रहे थे। फिर वो काम क्यों कर रहे थे? अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है, फिर वो काम क्यों कर रहे हैं? आप यूं समझिए कैसे काम चल रहा था। आप कहेंगे लॉस में चल रही थी तो पैसा कहां से आ रहा था? आप सोचते हैं आप 10 रुपए लगाए, ठीक है, आपको इनकम हुआ 15 रुपए का, तभी तो अगले दिन काम कर पाओगे। अगर 10 रुपए लगा के 8 रुपए हुआ, फिर आप लगा 8 रुपए का 6 रुपए कर रहे हो, ऐसे तो कंपनी डिक्लाइन होनी चाहिए। 20 साल में तो बिल्कुल 100% जो इन्वेस्टमेंट हुआ खत्म हो गया होगा। ऐसा नहीं होता। उन्होंने क्या किया, जैसे सपोज Amazon एक कंपनी है, सो उन्होंने जहां से शुरू किया, ठीक है, पहले साल लॉस किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लॉस क्यों किया वो भी हम समझेंगे। अगले साल उन्होंने और पैसा डाला, 10 रुपए लगा के, सपोज 20% लॉस किया पहले साल, अगले साल और 5 रुपए डाल दिया, तो 8 और 5 कितना हो गया? 13। फिर और 2 रुपए लॉस किया, ठीक है, फिर और पैसा डाल देगा। ऐसे पैसा डालते गए इन्वेस्टर, थ्रू द इन्वेस्टर्स। मैं बता दूं कि यहाँ सिर्फ अकेले जेफ बेजोस ही नहीं पैसा डाल रहे थे, वो कंपनी खोले फिर इन्वेस्टर्स से पैसा ले लेके डालते रहे। इन्वेस्टर्स क्यों पैसा डाल रहे थे एक लॉस मेकिंग कंपनी में? वहां पे बात आती है प्लान की। आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, आप कहां जाना चाहते हैं? अगर आप इन्वेस्टर लॉस मेकिंग कंपनी में भी पैसा लगाएगा, ठीक है, अगर उसको फ्यूचर दिख रहा है, ठीक है, फ्यूचर मतलब आप यूं समझिए, एक बच्चा होता है, ठीक है, बच्चा पैदा हुआ, आप उसको बीमारी होगी, क्या होगा, तमाम तरह की इलाज वगैरह कराते हैं, क्लास 1 में गया, 2 में गया, पढ़ाते हैं, तमाम तरह की चीजों से डील करते हैं। यू पुट लॉट्स ऑफ मनी एक बच्चे में। फिर वो बड़ा होता है, 20, 22, 23 साल का हो जाता है, तब जाके वो पैसा कमाना शुरू करता है, राइट। आप सोचिए उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपने कितना पैसा लगाया उसमें। यहाँ पे थोड़ा इमोशनल वाले चीजों को हम अलग कर देंगे, क्योंकि बिजनेस समझ रहे हैं। तो कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने, कितना देखभाल किया उस बच्चे की, है ना। तो वही चीज कंपनी में भी होता है, वही चीज किसी भी बिजनेस में अप्लाई होता है, ठीक है जी। बिजनेस मतलब क्या होता है कि आपने एक बच्चा पैदा किया है। योर बिजनेस इज योर चाइल्ड, राइट। योर बिजनेस इज योर चाइल्ड। जिस तरह से आप बच्चे का देखभाल करते हैं टाइम टू टाइम, परेशान होके, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, और लगातार आप पैसा डालते रहते हैं, उसकी देखभाल करते रहते हैं, बस आप ये कोशिश करते हैं ये बड़ा हो। जब बिजनेस खोलते हैं तो आप ये सोचने लगते हैं कि ये तुरंत प्रॉफिट दे। वहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है। जब आपका कोई बच्चा होता है तो आप कभी नहीं सोचते हैं कि ये मेरे को कल जॉब करके पैसा ला के दे, राइट। आप सोचते हैं ये बड़ा हो, बस ये मेरा बच्चा है, जस्ट इसको पालो पोसो, बड़ा करो, मेक हिम स्ट्रॉन्ग, मेक हिम इंटेलिजेंट, पुट हिम इन द बेस्ट स्कूल एज पॉसिबल। अच्छे से अच्छे स्कूल में डालो, पुट हिम इन द बेस्ट स्कूल, शहर का जो सबसे बढ़िया स्कूल है उसमें डालो। आप यही सोचते हैं, है ना। तो तब जाके वो बड़ा होके वो प्रॉफिटेबल बनता है। तो जेफ बेजोस भी ऐसा करते रहे। वो क्या कर रहे थे, अपना मार्केट एक्वायर कर रहे थे, कस्टमर्स को तलब दे रहे थे। सपोज मार्केट में कोई चीज 10 रुपए की है, अगर वो 9 रुपए भी देते हैं, होम डिलीवरी घर के दरवाजे के सामने देते हैं, ही वाज एक्वायरिंग द कस्टमर्स। एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो रहा था कि कोई कंपनी लगातार टाइम से चल रही है। अब अभी भी बहुत सारे इंडिया में साइट हैं जिन पे ऑर्डर करने से डरता है इंसान, Amazon भी नहीं डरता, ठीक है। तो कस्टमर एक्वायर करने के बाद फिर वो जितना लॉस किए थे
सारा एक्वायर हो गया। और अभी दुनिया के लाइक बीच में नंबर 1 थे अमीर आदमी में, रिचेस्ट पर्सन में, ही वाज एट फर्स्ट पोजीशन, नाउ ही इज एट सेकंड। बट बहुत पैसा उनके पास। जो एलन मस्क के पास जो पैसा है वो हियर एंड देयर का पैसा है, लाइक ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा सा मैनिपुलेटेड मनी है, किसी स्टॉक प्राइस को ऊपर भगा दिया उसका पैसा है। जेफ बेजोस के पास जो पैसा है वो मजबूत पॉकेट है। मजबूत पॉकेट मतलब ही इज गोना बी स्टेबल एट दैट पॉइंट, है ना, वो अपने पोजीशन पे बरकरार रहेंगे बहुत टाइम तक। एलन मस्क के पास जो पैसा है वो थोड़ा सा कभी भी नीचे हो जाएगा, कभी भी ऊपर हो जाएगा, है ना। सो वो चीज है। सो अभी वो दुनिया के दूसरे नंबर पे सबसे रिचेस्ट बंदे हैं। वही चीज आपको एज अ फिल्म मेकर समझना है या कोई भी बिजनेसमैन समझना है। जब आप एक कोई मूवी बनाते हो या एज ए एक्टर आप किसी मूवी में काम करते हो, है ना, सो आप ये सोचो ही मत कि मैं अगले महीने स्टार बन जाऊंगा, अगले महीने मेरे पास 4 करोड़ की डील आएगी, 50 करोड़ का घर ले लूंगा, 8 करोड़ का रोल्स रॉयस ले लूंगा। आप ये सोचो ही ना। If you will try to catch the butterfly, it will never come to you. You just do your work, butterfly will come and sit at your place. हमने बचपन में ही देखा है, हम हमेशा से देखते थे बटरफ्लाई अपने आप हमारे हाथ पे आके बैठ गई, पकड़ रहे हैं तो उड़ता रहता वो। सिंपल सा चीज है। तो जब आप पहली मूवी बनाओगे, आप सोचिए नहीं कोई देखेगा, पहली मूवी बनाओगे आपको भेजना पड़ेगा लोगों को, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज चेहरा जो है जाना पहचाना नहीं है, राइट। लाइक आप अपने दोस्त का बकवास भी सुनते हैं और बहुत बार अनजान लोगों का प्रवचन भी नहीं सुनते, ठीक है, मतलब अच्छी बातें भी नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त का चेहरा पसंद है, उसको चेहरे को देख देख के फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, उसकी बकवास सुन के भी हंसेंगे, है ना। आप अनजान लोग से मिलते हैं और अनजान आदमी देखते ही जोक मारे, आपको गुस्सा आएगा, हंसी नहीं आएगी, चाहे कितना भी अच्छा जोक हो। और आपका जो दोस्त है वो थोड़ा बेकार जोक भी मारे तो आप हंसोगे, क्योंकि वो आपका दोस्त है। तो जो पहला मूवी आप बनाओगे, पब्लिक जो है बिल्कुल आपसे कनेक्टेड ही नहीं है, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। वो थोड़े बहुत लोग देखेंगे और देख के लोग को भी हम कहेंगे हाँ ठीक था, लाइक उस तरह से कनेक्टेड नहीं है, चेहरा आप उनके दिमाग में नहीं है ना। दूसरी मूवी बनाओगे थोड़ा सा, या दूसरी मूवी करोगे एज ए एक्टर, है ना, या एक्ट्रेस, सो थोड़े बहुत लोग देखेंगे, फिर तीसरी थोड़े बहुत लोग देखेंगे, ऐसे कर करके 6-7 मूवी या कोई भी, अब ये एग्जैक्टली कोई फिगर किसी को नहीं मालूम कि किस मूवी के बाद जो है आपको अटेंशन मिलने लगेगा पब्लिक का। सो हो सकता है फॉर एग्जांपल हम अभी 10 मान लेते हैं, आपने 10 मूवी किया, है ना, 10 मूवी के बाद आप देखोगे बहुत सारे पब्लिक आपको देख चुके हैं, है ना। तो उनके साथ आपका जो है, भले आप उनसे मिले नहीं हो, बट चूंकि आप पिछले 10 मूवी में उनसे आप बात कर रहे थे थ्रू द कैमरा ऑन द स्क्रीन, so there is a relation between you and the audience। तो फिर जब आप कुछ मूवी बनाने लगते हो तो लोग भर भर के देखना शुरू करते हैं, चाहे वो फोन पे हो या टीवी पे हो या थिएटर्स में हो। फिर लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं, अरे यार ये से तो जानते हैं हम, है ना। ये मतलब चेहरे से वो आपसे एक तरह से इनविजिबल रिलेशन क्रिएट हो जाता है, एक इनविजिबल फ्रेंडशिप क्रिएट हो जाती है, जो दिखता नहीं है बट है, ठीक ना। तभी तो एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, आप देखते होगे कि किसी एक्टर का बर्थडे है, लोग अपने स्टेटस डाल रहे हैं, उस एक्टर को फालतू का कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उसको पता भी नहीं कौन मतलब मेरा स्टेटस डाला है, वो देखने भी नहीं आ रहा। बट आपका दिमाग कैसे काम करता है एज एन ऑडियंस कैसा आपका दिमाग करता है कि आप उसके फ्रेंड हो चुके हो। फैन यानी कि आपको उससे फ्रेंडशिप है, आप उसको मानते हो कुछ, देयर इज अ रिलेशन, देयर इज एन इनविजिबल रिलेशन बिटवीन यू एंड दैट स्टार। ओके, सो वो इस रिलेशन की वजह से लोग मूवी देखने जाते हैं, ठीक है। सो वो चीज होता है, वो चीज करने में टाइम लगता है। सो आपको लंबा सोचना है इसमें, ये लंबा खेल है। इसमें आप ये मत सोचो कि हाँ मतलब 24 साल तक यही हो जाएगा, फिर शादी कर लेंगे, फिर लाइफ सेटल हो जाएगी। नहीं, ये एक दीवानों की दुनिया है। यहाँ पे आपको सब कुछ छोड़ के आपको अपने आर्ट से शादी करनी होती है, आपको आर्ट से मोहब्बत करनी होती है और लंबा टाइम देना होता है, तब जाके जो है इन चीजों में आपको बहुत एक अच्छा स्टेज मिलेगा, है ना। रिस्क, आप बार बार कहते हैं रिस्क है, जब तो आप लाखों में एक हो। रिस्क है तभी तो आप लाखों में एक अकेला ऐसे खड़े रहते हो। अगर ये नॉर्मल चीज होता तो सब कोई करता, एवरीवन वुड बी डूइंग दिस, राइट। हर कोई ऐरा गैरा करता, ठीक है। बट आप इसमें देखेंगे कि बस कुछ ही लोग करते हैं। वो रिस्क, हर चीज का एक रिस्क होता है। सपोज आपको इस पेड़ पे चढ़ना है और सपोज किसी को चांद पे चढ़ना है, तो झाड़ पे चढ़ने में और चांद पे चढ़ने में दोनों में फर्क होता है, दोनों का रिस्क अलग है, दोनों के परसेंटेज ऑफ सक्सेस जो है बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी ऐसा एक करो इमेजिनरी दुनिया में ना जाए, मैं कोई मूवी कर रहा हूँ बस एवरीथिंग इज गोना चेंज। नहीं, चाहे वो आप प्रोड्यूसर हो, चाहे वो आप डायरेक्टर हो, एक्टर हो, एनीबडी, XYZ, सिनेमेटोग्राफर, वीडियो एडिटर,
क्योंकि एक प्रोसेस चलता है। आपने पहला किया, बहुत कुछ सीखा उससे, फिर दूसरे में और बेटर किया और बेटर किया, तो एक टाइम पे जाके आप चीज़ों को इतना परफेक्शन के इतना करीब कर देते हैं कि उनको तो चलना ही चलना है, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है ये जान के आपको कुछ फ़ायदा मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो। सो थैंक यू सो मच।